सदगुरु कबीर साहब जी के एक साखी के आधार पर कुछ देर बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह नहीं कहते कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुस्लिम तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा। वे कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही बड़ा है। मनुष्य में गुण की विशेषता है, उसमें दया, क्षमा, धीर, विवेक, विचार आदि सद्गुण है। इसी कारण से मनुष्य की विशेषता है, इसलिए मनुष्य महान है। अन्य खानियों में केवल शरीर इंद्रिय की विशेषता है, मनुष्य में गुण की विशेषता है, इसलिए मनुष्य को महान कहा गया है। और न तो शरीर, मनुष्य के शरीर कोई काम में आता है, न उसकी हड्डियों के बाजा बजते हैं, न उसकी चाम से बाजा बजते हैं, उनके हड्डियों से कोई आभूषण बनते हैं। केवल मनुष्य के गुण की विशेषता है, इसलिए साहब कहे हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य की गुण की विशेषता के कारण ही वे महान हैं। अन्य खानियों के जो प्राणी हैं, देहधारी हैं, उसमें केवल शरीर इंद्रिय की विशेषता है, मनुष्य में मन की विशेषता है। जैसे अन्य खाने के प्राणी जो है वे हाथी के समान मनुष्य भारी भरकम नहीं हो सकते, और ना ही दूर तक के गिद्ध के समान वे देख सकते हैं, चींटी के समान वे सूंघ सकते हैं, और ना ही नीलगाय एवं घोड़े के समान वे तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन वे शरीर से वे भारी भरकम है, महान है, लेकिन उनमें बुद्धि, विवेक बुद्धि नहीं है, उसमें विवेक विचार करने की शक्ति नहीं है। यद्यपि उसमें कुछ विचार करने की शक्ति है, थोड़ा बहुत वे जान सकते हैं। जैसे पशु जो पशुशाला में जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं, तो वे आप वापस अपने घर में खूंटे में पहुंच जाते हैं। बिल चींटियां जो है अपने बिल में पहुंच जाती है, और अन्य पक्षियां हैं वे अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। थोड़ा बहुत उन्हें विवेक ज्ञान है, लेकिन विकासशील मन नहीं होने के कारण वे प्राणी इतना दुखी एवं परेशान नहीं होते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी होकर भी वे दुखी, चिंतित एवं परेशान रहते हैं। उनके विवेक बुद्धि के, अपने बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता है, इसलिए वे दुखी रहता है, चिंतित रहता है, उदास रहता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी होकर के भी ना खाने योग्य पदार्थ को खाता है, ना पीने योग्य पदार्थ को पीता है, वे सब चीज को हजम कर देता है। इसलिए राम रहस साहब ने कहा है, अंकुरज भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। जो अंकुरित पदार्थ, साग सब्जी, फल फूल, दूध मेवा आदि पदार्थ को खाता है, वही वास्तविक में मनुष्य है। जो अन्य मांस, मदिरा आदि प्राणियों को खाता है, वह केवल श्वान है, कुत्ते के समान है। और जो अन्य पदार्थ को खाता है, और जो यह जीव सदा नरक में जाने के अधिकारी हैं। इसलिए हमें सुंदर मानव शरीर मिला हुआ है, हमें विवेक विचार करने की शक्ति मिली हुई है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर विवेक विचार करना चाहिए, तभी हमें यह सुंदर मानव जीवन पाए हैं। इसका फल है कि हमें विवेक विचार करने की शक्ति मिली हुई है। अन्य जो प्राणी हैं, जो मांसाहारी हैं, वे केवल मांस खाते हैं। जैसे शेर है, जो मांसाहारी प्राणी है, उसके पास अगर घास ला करके दे दिया जाए तो वह घास नहीं खाएगा, केवल मांस खाएगा। जो शाकाहारी प्राणी हैं, गाय हैं, बैल हैं, अन्य जो पशु हैं, वे जो शाकाहारी हैं, वे केवल घास ही खाएंगे, मांस नहीं खाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा जंतु है कि वह सब चीज
चपट कर देता है। तो हमें मनुष्य जीवन पा करके हमें विवेक विचार करना चाहिए। हमें सद्बुद्धि मिली हुई है, सद्ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन हम अपने विवेक विचार का सही उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो सुंदर मानव जीवन पा करके हमें विवेक विचार पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। अन्य खाने के जो जीव हैं वे उन्हें इतना चिंतित परेशान दुखी नहीं रहते हैं। वे यह नहीं सोचते, उनके पास अगर खाने पीने के लिए चारा डाल दिया जाए, घास फूस दे दिया जाए तो वह उसे खाएगा, उसी पर टट्टी पेशाब कर देगा, लेकिन उसे यह चिंता नहीं रहती कि अगले दिन मैं इसे कल खाऊंगा, अगले समय के लिए रख लूँगा। लेकिन मनुष्य के खाने के लिए साल भर के लिए वस्तुएं रखी रहती है, फिर भी वह चिंतित रहता है, सोचता है कि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, नाती पोते का क्या होगा, वे क्या खाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी का गुजर बसर कैसे होगा। इस प्रकार मनुष्य चिंतित रहता है। कहा जाता है कि एक सेठ जी थे, उन्होंने सोचा कि हमारे घर में कितना धन संपत्ति है, इसका हिसाब करना चाहिए। कितने पीढ़ी तक ले हमारे घर में जो धन है वह कितने पीढ़ी तक चलेगा। इस प्रकार से वह सेठ जी सोच करके अपने मुनीम से कहता है कि हे मुनीम, हमारे घर में कितना धन संपत्ति है, इसे हिसाब करके बताना। तो वह मुनीम जाता है और उसे देखता है, अपने तिजोरी खोलता है और जोड़ गांठ करके बताता है कि सेठ जी से कहता है, सेठ जी आपके पास इतना संपत्ति है कि वह 35 पीढ़ी तक के लोग, आपकी 35 पीढ़ी बैठ करके खाएगी तो भी वह समाप्त होने वाला नहीं है। तो वह सेठ जी सुनता है और सोचता है कि अगली पीढ़ी 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इस प्रकार से वह सोच करके बदहोश हो जाता है और वहीं पर उनका प्राणांत हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम फालतू बिना मतलब के चिंता नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जो अपने प्रारब्ध में होगा वही हमें मिलेगा। अगली पीढ़ी क्या खाएगी इसका हमें चिंता नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान को देखना चाहिए। हमें सभी जीव अपने प्रारब्धवश यह शरीर लेकर आया हुआ है, अपने कर्मों के आधार से शरीर लेकर आया है, उसे खाने पीने के लिए उसके लिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। सबका जीवन गुजर बसर हो जाता है। तो क्या इतना बड़ा मानव शरीर मिला हुआ है, इस मनुष्य शरीर के लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य बिना मतलब के चिंता पाल पाल करके अपने जीवन को दुखी, चिंतित एवं परेशान रहता है। तो साहब कहते हैं कि मनुष्य जो है इतना चिंतित, दुखी, परेशान रहता है, उन्हें विवेकशील बुद्धि मिली हुई है, इस बुद्धि का वह सही प्रयोग नहीं करता है, इसलिए वह दुखी रहता है और सोचता है कि हमारे पास अधिक धन हो जाए, अधिक संपत्ति हो जाए। यह नहीं सोचता कि हमारे मन में बहुत शांति आ जाए, हमारे मन में शांति मिल जाए, हमें सुख मिल जाए। हमें संत महापुरुषों के पास हम जाएंगे तो हमें सत्संग से हमारे जीवन का कृतार्थ हो जाएगा। इस प्रकार वह नहीं सोचता है, केवल खाने पीने भोगों को भोगने में ही अपना जीवन समझता है। वह यह नहीं सोचता कि हमें यह सुंदर मानव शरीर मिला हुआ है, इस मानव शरीर में आकर हमें कल्याण का काम करें ताकि हमारा अगला जीवन अच्छा हो, हम अपने जीवन का सुधार कर सके, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कितना बहुमूल्य मानव जीवन मिला हुआ है, इस मानव जीवन में आकर हम दूसरों की निंदा, चुगली, छल कपट, राग द्वेष में ही अपना जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो यह मानव जीवन पाना व्यर्थ है। तो हमें चाहिए कि इस मानव जीवन में आकर के अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने, ताकि हमारा जीवन कृतार्थ हो सके। आज आदमी दूसरों के धन को देख करके
आपाधापी में पड़े हुए हैं। वह सोचते हैं कि हमारे पास अधिक धन हो जाए, और इस प्रकार से लोग सोचते हैं। इसलिए साहेब कहे हैं, निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेषहु विशेष चहे, होवन चहे नरेश। और हम कितना भी धन संपत्ति प्राप्त कर, हमारे मन में शांति नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ ही ऐसा ही चला जाएगा। इसलिए साहेब कहे हैं, हे मनुष्य, तुम अपने गुणों पर विचार करो। कुछ समय ऐसा था कि सर्वत्र जंगल ही जंगल था, लोग जंगली जानवरों को देखकर डरता था। लेकिन आज मनुष्य अपनी बुद्धि, कला, कौशल के माध्यम से वे इतना विकासशील हो गया है कि वे अपने बुद्धि एवं कला कौशल से आज सारे प्राणियों को अपने वश में नचा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा गर्व था कि अपने इस धरातल पर मैंने इन प्राणियों को बनाया हूँ, इन प्राणियों को भेजा हूँ। जाता हूँ मैं कि धरती पर कि सब प्राणी सुखी हैं कि नहीं हैं। इस प्रकार से वह ब्रह्मा जी जाते हैं और वे सब प्राणियों से पूछते हैं कि क्या तुम इस संसार में सुखी हो या नहीं। तो उन्होंने, सभी प्राणियों ने एक स्वर में कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जब से इस संसार में इस आया दो पैर वाले मनुष्य अर्थात जानवर अर्थात मनुष्यों को तुमने बनाया है, उसकी रचना की है, तब से हम उनके आतंक से आतंकित हैं। हम न तो जल में चैन है, ना ही स्थल में चैन है, इनके रहते हम सदा बेचैन हैं। तो वे सभी प्राणियों ने ब्रह्मा जी से शिकायत किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे इतना गर्व था कि यह मानव जो है सबसे विवेकशील प्राणी होकर के इन प्राणियों को दुख दे रहा है। इसलिए किसी ने कहा है, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी ही आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आज मनुष्य एक दूसरे के हत्या कर रहा है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा है। आज भाई से भाई लड़ रहे हैं, भाई को भाई नहीं समझा जा रहा है। वे अपने कहते हैं कि पड़ोसी से बात कर लेंगे, लेकिन भाई से भाई बात नहीं करना चाहते हैं। वे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य होकर के हमें ऐसा विवेकशील बुद्धि मिली हुई है। हमें अपने विचार करके अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। लेकिन हम तो केवल मनुष्य शरीर ही धारण किए हैं, अपने विवेक बुद्धि का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो हम दुखी परेशान ही रहेंगे। तो हमें इस मानव जीवन में आकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। मैं कह रही थी कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही श्रेष्ठ है। अन्य खानियों के जीव केवल भोग भूमिका है, उनमें केवल खाने पीने की शक्ति है, उनमें विचार करने की उतनी विवेक बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी होकर के अपने जीवन का कल्याण करे, तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।